कांग्रेस में मुलाकातों का दौर, अटकलों का शोर। हरीश चौधरी से मंत्रियों और नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी। हरीश चौधरी से मिले सचिन पायलट। परसादी लाल, रामलाल जाट और प्रमोद भाया ने भी हरीश चौधरी से की मुलाकात। हरीश चौधरी ने तमाम कयासों का किया खंडन, मुलाकातों को बताया रूटीन। क्या हैं कांग्रेस में मुलाकातों के मायने? कांग्रेस की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, वीकेंड की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रविंद्र सिंह में आपके साथ, और आज बात कांग्रेस की इनसाइड स्टोरी की। दरअसल चुनावी साल है और बीजेपी कांग्रेस दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस में मुलाकातों के दौर से अटकलों का शोर तेज हो गया है। कल हरीश चौधरी के आवास पर सचिन पायलट मिलने पहुंचे, फिर मंत्री प्रमोद भाया भी मिलने गए। इसके बाद आज चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और राजस्व मंत्री रामलाल जाट मिले। इस मुलाकात से कयासों का बाजार गर्म हो गया है, जिसके बाद हरीश चौधरी ने कहा कि ये मुलाकातें रूटीन मुलाकातें हैं। हरीश चौधरी ने यह भी कहा कि वो पीसीसी चीफ नहीं बनेंगे। सियासी गलियारों में माहौल गर्म हो गया है कि आखिर कांग्रेस में ये मुलाकातें क्या कहती हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। क्या है कांग्रेस की इनसाइड स्टोरी? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके आइए उनका स्वागत करते हैं। तीन खास मेहमान, आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी आपका। डॉक्टर वरुण पुरोहित कांग्रेस के विचारक हैं, आपका स्वागत वरुण जी। सुरेश गर्ग हैं बीजेपी के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल डॉक्टर वरुण पुरोहित, ये सौजन्य मुलाकातें तो हो नहीं सकती जिस तरीके से सचिन पायलट ने मुलाकात हरीश चौधरी से की, फिर प्रमोद भाया उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आज की मुलाकातों का भी हमने जिक्र किया। इससे पहले जो दिल्ली में 2 दिन लगातार बैठकें हुई थी, उसको लेकर भी कयास तमाम तरह के लगाए गए और कहा गया कि जल्द ही संगठन के बारे में नामों की घोषणा हो जाएगी, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो कांग्रेस के या सचिव हो। और तीसरी चीज आज आप देख लीजिए, खुद आगे आकर बयान देना पड़ा कि नहीं, मैं पीसीसी चीफ की दौड़ में नहीं हूं, जो चीज चल रही है, जो अभी पद पर है वही बने रहेंगे। हरीश चौधरी को यह बात क्यों कहनी पड़ी? डॉक्टर वरुण पुरोहित। रविंदर जी, आपका हेडिंग यही आ रहा है कि सियासी कयासों का शोर। तो कयास लगाए जा सकते हैं भाई। हरीश चौधरी जी से मिलने जा रहे हैं, पहले रंधावा जी डोटासरा जी भी मिले, पायलट साहब भी मिले, तो कहीं ना कहीं आला कमान का संकेत होगा, कोई इशारा होगा, या तो वो राजस्थान के कोई मसले हल करने के लिए उनको इशारा किया गया होगा। क्या मसले हैं राजस्थान के, आप बताइए जरा। देखिए, जैसे कर्नाटक में था, ग्रुपिज्म नहीं हो, सब एकजुट होकर कर्नाटक मॉडल की जैसे चुनाव लड़े। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद राजस्थान के अंदर देखिए, चुनाव होने वाले 3-4 महीने में तो कांग्रेस पार्टी अपनी तरह से रणनीतियां बना रही है, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और मैं समझता हूं संगठन को इस 1 महीने के अंदर चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां, कार्यकारिणी, राजनीतिक नियुक्तियां, जिसमें भी देखिए पहले राजनीतिक नियुक्तियां, उसमें कुछ लोग असंतुष्ट थे क्योंकि गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के या सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्तियां दी गई। तो हमारी इच्छा यह है कि राजनीतिक लोगों को, मैंने परसों भी सीएम साहब को ट्वीट किया है, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि के जिन्होंने कांग्रेस के लिए जीवन खपाया, उनको नियुक्तियां दी जाए तो थोड़ा सा एक नैराश्य का भाव कम हो और एक वापस से कांग्रेस के अंदर एनर्जी आए। एनर्जी लेवल देखिए, कर्नाटक के बाद तो और भारत जोड़ो जो यात्रा करी थी राहुल जी ने, वो उसके बाद एनर्जी लेवल कांग्रेस का बढ़ गया है। आपने एक चीज नोट की होगी, मैं भारतीय जनता पार्टी पे अक्सर दूसरी पार्टी पे टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा, माइनस वसुंधरा जी बिल्कुल एक लचर स्थिति में पड़ी हुई थी। अमित शाह जी को अपने दौरे में वसुंधरा जी को तरजीह देनी पड़ी इस बार। तो ये एक संकेत है कि अपर एंड कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। और अशोक गहलोत जी की ने जो एक पिछले 2-3 महीने में मोमेंटम जो कांग्रेस के पक्ष में आया, महंगाई राहत शिविरों से, महंगाई, बेरोजगारी, और आप देखिए निजीकरण से आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। आप भी, मैं भी, सब परेशान है। आप देखिए किस प्रकार टमाटर, सब्जियां सब, जबकि शॉर्टफॉल नहीं हुआ है, खेती में आ रहा है माल, लेकिन बीच में कहां हो रहा है? ये नेशनल लेवल पे जो महंगाई और बेरोजगारी की समस्या है। डॉक्टर वरुण, क्या कांग्रेस के राजस्थान संगठन में कुछ बदलाव होने वाला है? जो नियुक्तियां, जो खाली पद हैं उनमें नियुक्तियां होंगी, लेकिन क्या कुछ चेहरे बदलने वाले हैं संगठन में?
डेफिनेटली जो निष्क्रिय रहे, जो आला कमान नोट कर रहा होगा, जो निष्क्रिय उनको हटाया जाएगा और चुनाव के बतौर कांग्रेस विचारक डॉक्टर वरुण पुरोहित को क्या लगता है कौन निष्क्रिय रहा? कई देखिए अभी पूरी तो कार्यकारिणी नहीं बनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, जयपुर कैपिटल नहीं जी, जो हैं अभी पद पर, उनमें निष्क्रिय कौन कौन लगते हैं आपको? खुल के बताइए। नामित मैं किसी को नहीं कर सकता, अच्छी बात नहीं होती किसी को डिफेम करना, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बन जाते हैं महामंत्री उपाध्यक्ष, कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा, हटाना चाहिए। नए लोगों को जो काम करना चाहते हैं, जो पुराने कांग्रेस पृष्ठभूमि के, उनको मौका दिया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस आला कमान डॉक्टर वरुण पुरोहित जी सत्ता संतुलन बनाने की भी एक बैलेंस, राजनीति में एक बैलेंस की बहुत आवश्यकता होती है, किसी का पलड़ा भारी ना हो, किसी का पलड़ा हल्का ना दिखाई दे, कोई धड़ा जीतता हुआ ना दिखाई दे, कोई धड़ा हारता हुआ ना दिखाई दे, सबको विन विन सिचुएशन हो। क्या इस पर एक मत करने की कोशिश आला कमान की आपको दिखाई देती है? कोई नाराज ना हो, कोई ज्यादा एक्साइटेड ना हो? बिल्कुल रविंद्र जी, आपने बिल्कुल पूरी मेरा ही नरेशन आपने बोल दिया। जैसे मैंने कहा कर्नाटक मॉडल है, अभी छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, हो सकता है एक दो उप मुख्यमंत्री बना के, 2-3 कार्यकारी अध्यक्ष पीसीसी के बना के, पीसीसी का नया फॉर्मेट गठन कर दिया जाए, जिला अध्यक्षों कर दिया है, लेकिन ये शीघ्र होगा, इसमें लेट नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है 4 महीने बाद चुनाव में जाना है अक्टूबर। बिल्कुल सुरेश गर्ग जी, देखिए बिल्कुल साफ गोई से यहां पर बात यह स्वीकार की कि कांग्रेस आला कमान एकजुटता का संदेश और एकजुट रहे सभी, इसको लेकर पूरी कवायद में जुटी हुई है। सुरेश गर्ग जी, राजनाथ सिंह जी पिछले दिनों आए थे, वहां क्या माइक को लेकर छीना झपटी हुई वो सब हमने देखा, और कल की तस्वीर भी वहां हमने मंच पर देखी जब सीपी जोशी जी का नाम राजेंद्र राठौड़ जी ले रहे थे मंच पर बुलाने के लिए, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिया गया, अमित शाह जी ने इशारा जब किया उसके बाद। तो अब बीजेपी में जरूरत नहीं है क्या? आपको लगता है कि एकजुटता दिखाई दे, एक इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए जिससे बिखरी बिखरी सी बीजेपी दिखाई दे? क्योंकि बीजेपी की लड़ाई ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से ही राजस्थान में। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में तो किसी तरीके की लड़ाई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में हमारे वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई वेमनेस नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, आपको दिखाई नहीं दे रही लड़ाई, या फिर वाकई में है नहीं, या देखना नहीं चाहते? नहीं, है ही नहीं, लड़ाई है ही नहीं साहब। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वसुंधरा जी को है, और जो एक प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से वो है, जो लिस्ट। एक मिनट प्रोटोकॉल की मैं बताता हूं आपको बात। एक मिनट सर, जेपी नड्डा जी जब आए थे, जेपी नड्डा जी जिस दिन आए थे, उस दौरान जेपी नड्डा जी के बोलने से पहले सीपी जोशी जी बोले, और सीपी जोशी जी से पहले माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा जी से बोलने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री बोली, और उससे पहले सीपी जोशी जी बोले। और कल के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी अगर हम यहां पे देखें, वो पूरा प्रोटोकॉल उलट गया था, पलट गया था। तो प्रोटोकॉल की तो बात आप कीजिए मत। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि कल का जो था कि राजेंद्र राठौड़ जी ने उस मुद्दे को क्लियर कर दिया था कि किस तरह से क्या चीज हुई थी, उनकी लिस्ट में नहीं थी। लेकिन जो आज का मुद्दा है, मुद्दा ये है कि साहब आज सचिन पायलट जी उन हरीश चौधरी जी से मिले। मैं ये कहना रहा हूं 4.5 साल से क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, आपसी झगड़ों की वजह से राजस्थान का विकास रुका हुआ है। ये कह रहे हैं कि साहब आला कमान हमारा निर्देश देगा, आला कमान के हिसाब से राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार काम करेगी। मुझे ये बताइए, 25 सितंबर की घटना आपको भी पता होगा। 25 सितंबर में आला कमान ने 2 व्यक्तियों को यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में भेजा था। उसके बाद में क्या हुआ, जो पर्यवेक्षक आए थे वो अलग मीटिंग कर रहे थे, और जो इनके विधायक है वो धारीवाल जी के घर पे जाके मीटिंग करके 80-85 विधायक इस्तीफा लेके सीपी जोशी जी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके पास चले गए। तो इससे ये साबित होता है कि इनमें आपस में मनमुटाव किस तरह से, और उसका मनमुटाव का खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा कि एक गहलोत जी ने अभी टारगेट बना रखा है एक वर्ग विशेष को। पहले आपने देखा होगा सौम्या गुर्जर जी को इन्होंने बर्खास्त करने की कोशिश की, अभी जयपुर हेरिटेज के जो मेयर है मुनीष गुर्जर जी को और सचिन पायलट जी को। तो आप देखिए किस तरह से इन्होंने राजस्थान किस तरह से टारगेट बना रखा है। इससे पहले महिपाल मदेरनाथ जी का भी इन्होंने किस तरह से हस्त किया था। तो गहलोत जी जब दुश्मनी करते हैं पार्टी के अंदर जिस लोगों के, वो दुश्मनी परमानेंट निभाते हैं, और उससे राजस्थान की। सुरेश जी, आप कितना भी बोल लीजिए, लेकिन यहां तो आज दावा कर दिया गोविंद मेघवाल जी ने कि आपकी 50 सीट से ज्यादा सीट नहीं आएंगी। रविंदर जी, अशोक गहलोत जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद में जब चुनाव हुए थे 56 सीटें आई थी। दोबारा अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद 2013 के अंदर चुनाव हुए थे जब 21 सीटें आई थी। अब ये तीसरी बार का जो कार्यकाल है, पिछले 2 बार के जो कार्यकाल है उससे भ्रष्टतम कार्यकाल है। जितना भ्रष्टाचार इस 4.5 साल के अंदर हुआ हिंदुस्तान में कभी या राजस्थान में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनके खुद के मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 50% से ज्यादा कमीशन की सरकार चल रही है। इस तरह के ठीक है, लेकिन आपकी 50 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी, 50 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी आपकी। मुख्यमंत्री बना हुआ है।
क्या नहीं, ये दावा किया है ना 50 सीट से कुछ, ठीक है वो जो भी चल रहा है, लेकिन उनको भरोसा है कि उनको भरोसा है गहलोत सरकार की घोषणाओं पर काम पर 50 सीट भी नहीं लेकर आ पाएगी बीजेपी। दास राजी ने तो 200 की 200 सीटों का दावा किया था कि हम तो पूरे 200 की सीटें लेके आएंगे, लेकिन आपने 2013 का भी उदाहरण देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर वरुण पुरोहित देखिए आज पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री आए, उन्होंने कह दिया कि 21 सीटें भी यहाँ पर कांग्रेस की नहीं आ पाएंगी। तो ये जो एक दूसरे को जीत का एक दूसरे को सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है, ये कितना दम है? क्योंकि पीछे आप ही के पार्टी के विधायकों की तरफ से, कहें कि कांग्रेस की पार्टी के विधायकों की तरफ से कहा गया कि एक एसयूवी में भी बैठने लायक कांग्रेस के विधायक इस बार नहीं आएंगे, एक गाड़ी में बैठने लायक विधायक नहीं जीत पाएंगे। पिछले कुछ सालों में ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि जैसी भारतीय जनता पार्टी सोचे है, जैसे उस पार्टी का फॉर्मेट है, वैसी कांग्रेस का फॉर्मेट है। कांग्रेस पार्टी में आज मैं भी तो खुल के बोलता हूं ना आपके पास टीवी के ऊपर, तो कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है, इसमें किसी को भी अपने मन के विचार रखने का, उसको दबाने का हमारा नहीं है कि गला घोट दो आप पुलिस या पार्टी। आशुतोष जी का, ठीक है, आशुतोष जी का रुख करता हूं। आशुतोष जी मुझे बताएं, अभी एक अपडेट हमने यहां पर दर्शकों को दी कि दिल्ली में 10 जनपद पर कांग्रेस की एक बैठक चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल भी उस बैठक में हैं, जयराम रमेश उस मीटिंग में है, तमाम दिग्गज इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। संगठन को लेकर नेशनल लेवल पर तैयारी चल रही है, सीडब्ल्यूसी में फेरबदल को लेकर या उसके एक्सटेंशन को लेकर। और जो 2 दिन पहले बैठक हुई थी कांग्रेस के राजस्थान नेताओं के साथ, उन दोनों को किस तरह से जोड़ा जाए? क्या कुछ अब चेहरे और मोहरे बदलने की तैयारी यहां पर राजस्थान में संगठन में देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है? और क्या आगे आने वाले दिनों में क्या कैबिनेट में भी कुछ फेरबदल हो सकता है? जब संगठन में फेरबदल होगा तो क्या कुछ आपके सोर्सेस कह रहे हैं आशुतोष रावत जी? रविंद्र जी देखिए, कांग्रेस को अगर अशोक गहलोत जी और पायलट जी का विवाद सुलझाना है तो कुछ बीच का रास्ता ऐसा जिसमें दोनों संतुष्ट हों ऐसा निकालना पड़ेगा। कुछ हमारे सोर्सों का मानना यह है कि हो सकता है सचिन पायलट जी को राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए, सीवीसी का मेंबर बना दिया जाए। तो उसको उस अगर खबर के एंगल पर आप बात करें तो हो सकता है कि जो मीटिंगें लगातार जो आज बैठकें हुई हैं उन सारे बैठकों में इस विषय पर भी चरचा हुई हो कि सचिन पायलट जी नेशनल लॉ में कितना फिट बैठते हैं। नहीं तो सचिन पायलट क्या राजस्थान से जाना चाहेंगे? देखिए रविंद्र जी, इस समय जो कांग्रेस की राजस्थान की स्थिति है और जो आला कमान भी कांग्रेस को वॉच कर रहा है, वो ये अच्छी तरह से समझ पा रहा है कि अशोक गहलोत साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यहां पर सचिन पायलट साहब को ही कॉम्प्रोमाइज नहीं तो इसका मतलब है घुटने टेक रहा है आला कमान क्या? नहीं देखिए, घुटने टेकना तो नहीं, राजनीतिक भाषा में कहेंगे, लेकिन अशोक गहलोत साहब भी जब सचिन पायलट पीसीसी प्रेसिडेंट थे तो नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने भी काम किया। तो इसे राजनीतिक भाषा में घुटने टेकना तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। नहीं लेकिन फिर एक चीज देखिए, हरीश चौधरी ने राहुल गांधी से मुलाकात की, 1 घंटे के करीब की बैठक हुई होगी। भाई हालचाल तो जाना नहीं होगा कि सब बाल बच्चे परिवार सब ठीक है, राजनीतिक चिंतन हुआ होगा। और उसके बाद यहां सचिन पायलट का चलकर खुद जाना, ये जो मेरे पास भी जानकारी है इसको दुरुस्त कीजिएगा, सचिन पायलट और हरीश चौधरी का घर बिल्कुल आमने सामने ही है। तो लेकिन फिर भी एक संकेत है, संकेत बहुत अपने आप बयां करते हैं चीजों को। सचिन पायलट खुद हरीश चौधरी के पास गए। मैं इसमें हरीश चौधरी के कद को या सचिन पायलट के कद को बढ़ा या चढ़ाकर या घटाकर नहीं देख रहा हूं, लेकिन खुद सचिन पायलट गए हैं हरीश चौधरी से मिलने के लिए। तो क्या आपको लग रहा है यह मुलाकात क्या कहती है, इनसाइड में स्टोरी है क्या इसकी? देखिए बिल्कुल रविंद्र जी, जैसा आप कह रहे हैं, राजनीति में संकेतों की बहुत बड़ी भाषा होती है। राजनीति अगर आप ये कहें कि भाषा से ज्यादा संकेतों की भाषा पर ही काम करती है, तो जो आपने पॉइंट आउट किया है कि सचिन पायलट हरीश चौधरी जी से मिलने गए, हरीश चौधरी जी मिलने नहीं आए, दोनों आमने सामने रहते एक अलग विषय है, लेकिन राजनीति में प्रोटोकॉल नाम की भी कुछ चीज होती है। तो उसके तहत अभी हरीश चौधरी जी सिर्फ पंजाब के प्रभारी हैं, इस नाते अगर उनको लगता था कि अगर सचिन पायलट कुछ बहुत बड़ा गेन करने वाले हैं राजस्थान में स्पेसिफिक, तो शायद मुझे लगता है कि हरीश चौधरी साहब उनसे मिलने आए हुए थे। लेकिन वो हरीश चौधरी साहब से मिलने गए थे, लेकिन हालांकि आज शाम होते होते हरीश चौधरी साहब ने खुद डिनाई कर दिया कि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट की दौड़ में नहीं हूं। लेकिन उसके बाद में एक नई खबर यह भी आने लगी कि हो सकता है 4 पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान को दिए जाएं। तो हो सकता है कि अभी हरीश चौधरी साहब अपने आप को तो चेहरा नहीं बता रहे थे, लेकिन 4 ऐसे
चेहरे अध्यक्ष के तौर पर आप ला करके उस इमेज को आप डैमेज कर दो कि भाई पीसीसी प्रेसिडेंट, जैसे पायलट साहब पिछले इलेक्शन में जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरी मुझे जीत जहां है। तक ध्यान आ रहा है, आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, सॉरी आपको रोक रहा हूं। ये हमने बिहार में भी देखा था, कार्यकारी अध्यक्ष 3-3 हुआ करते थे, हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था कांग्रेस के लिहाज से, वहां पर ये चला नहीं था फॉर्मूला। देखिए, लेकिन ये फॉर्मूला चला नहीं था, लेकिन शायद राजस्थान में गहलोत साहब के नजरिए से ये फॉर्मूला चलता हुआ लग रहा है, क्योंकि गहलोत साहब नहीं चाहते हैं कि उनके सामने किसी एक व्यक्ति को बैठा दिया जाए। गहलोत साहब ने डोटासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने के नाम पर एक जाट कार्ड खेल दिया कि अगर डोटासरा साहब को हटाया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जाट स्टेट प्रेसिडेंट को हटाया है, और अगर हम भी हटा देंगे तो जाट कम्युनिटी के अंदर हम जो प्लस में सतीश पूनिया जी के रिजाइन के बाद आए हैं वो शायद हम पीछे चले जाए। तो उन्होंने जाट कार्ड खेल करके एक तरह से डोटासरा जी को सुरक्षित करने की कोशिश तो की। क्या डॉक्टर वरुण पुरोहित इसी तरह की कवायद चल रही है कि भाई एक पीसीसी अध्यक्ष ना हो और कार्यकारी अध्यक्ष सपोर्ट करने के लिए उनको और भी यहां पर ला दिए जाएं ताकि सभी पक्षों को संतुष्ट किया जा सके? ये कैसा फॉर्मूला है? मेरी 2 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के देखिए भी गजेंद्र सिंह जी कह रहे थे राजेंद्र राठौड़ की सरकार बना दो, इतने पैसे दे दूंगा। कभी कैलाश मेघवाल जी, कभी अर्जुन मेघवाल जी, कभी ओम माथुर जी ने ताल ठोक दी। उन्होंने कहा था ना आरसीपी, अभी 2 साल में वीडियो चला उनका। हाँ, ईआरसीपी मुझे लगा पैसे की बात आप करेंगे। उन्होंने कहा बजट इतना और दे देंगे फंड, आप राजेंद्र राठौड़ की सरकार बना दो। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनके कई तैयार हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो इनको तो अभी खुद को ही पता नहीं कि इनकी लीडरशिप क्या होगी। जहां तक चुनाव हो गए, मुझे जहां तक मैंने पहले भी डिबेट में कहा, मोदी बनाम अशोक गहलोत होगा राजस्थान का चुनाव, और हम कर्नाटक मॉडल पे नहीं, डॉक्टर वरुण जी, क्या कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री होगा ये इसका ऐलान किया है क्या, या किसी नाम को खारिज किया है क्या? नहीं हुआ, या किसी नाम को खारिज किया है, किसी को कहा हो? ऐलान करते नहीं, आला कमान और विधायक डिसाइड करते हैं जीतने के बाद। तो फिर आप बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं फिर, कि उनके तो इतने सारे यहाँ पर दावेदार हैं? नहीं, खुद ही बोल रहे हैं, मैंने थोड़ी कहा। ओम माथुर जी ने भी बीच में स्टेटमेंट दिया था कि मैं ताल ठोक दूंगा। अभी राजेंद्र राठौड़ जी का नाम उन्होंने कह दिया। वसुंधरा जी ऑलरेडी। मुझे बताए ना, देखिए मैंने जो सवाल मूल प्रश्न किया था कि क्या संगठन को विस्तार देने के लिए जो पूरा ढांचा है उसको भी विस्तार दिया जा सकता है कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और भी बना दिए जाएं? देखिए, कई स्टेटों में हम बनाते रहे हैं और बनाएंगे, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो धीरे धीरे जिम्मेदारी सबको। मान लीजिए डोटासरा जी चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई आपको कार्यकारी अध्यक्ष भी चाहिए, इस प्रकार से सारा एडजस्टमेंट किया जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूं, बिल्कुल कर्नाटक मॉडल पे एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कवायद की जाएगी। जहां तक हरीश चौधरी जी, टॉपिक हमारा हरीश चौधरी जी का, हरीश चौधरी देखिए कांग्रेस में आपने नोट किया होगा, हिमाचल में सुक्खू को बनाया मुख्यमंत्री। तो ये यूथ कांग्रेस के डीके शिव कुमार और यूथ कांग्रेस के जो हमारे पुराने साथी हैं उनको तवज्जो दी जा रही है। आपने हरीश चौधरी जी का जिक्र किया, मैं जरा एक बार आप सभी मेहमानों को हरीश चौधरी और आरसी चौधरी दोनों कांग्रेस के नेता हैं, उनके बयान सुना देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। करना चाहिए, ऐसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। राजस्थान की जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, हमारे कार्यकाल को राजस्थान की जनता के बीच में रखेंगे, और राहुल गांधी जी की सोच है, जो भारत जोड़ो यात्रा के मार्फत से राहुल गांधी जी का जो संदेश है वो हम लोगों के बीच में लेकर अगर चले गई, उसमें हम लोग सफल हो गए तो राजस्थान की जनता 100% कांग्रेस की सरकार बनाएगी। निश्चित रूप से राज्य चुनाव की ओर जा रहा है। राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करके किस प्रकार से देश के संवैधानिक जो संस्थान है, संवैधानिक जो मूल्य हैं, उनकी रक्षा की जा सके, ये हम सब कांग्रेस की चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, इसको खूबसूरती से निर्वहन करते हैं। अच्छा, एक मैं कमेंट जरा बीजेपी से लेना चाहूंगा। मुझे बताएं साहब कि आप अपनी तैयारी सही तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिहाज से कह लीजिए, या चुनाव में आगे जाने के लिहाज से कह लीजिए, आपकी नजर लग रहा है कि बीजेपी ये कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है घर में, इसको देखने पे लगी हुई है और उसके बाद फिर अपनी रणनीति बनाएंगे आप? क्या इस चीज को लेकर आपको लग नहीं रहा है कि देर कर रही है पार्टी? दूसरे के घर में ना देखे, पहले अपने घर में तैयारी कर लीजिए। आप उनका इंतजार कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, फिर अपनी तैयारी करेंगे। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी तरीके का कोई मतभेद मनमुटाव नहीं है। हमारा एक संगठन है, एक मजबूत संगठन है। 55,000 बूथों पे हमारे बूथ अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट हो गया, हर जिले के अंदर हर जिला अध्यक्ष हो गया, हर मंडल में मंडल अध्यक्ष है। तो हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है
और आपने अभी देखा होगा कि भोपाल के अंदर विस्तारकों की और बूथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई थी, पूरे हिंदुस्तान के 10 लाख कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने संबोधित किया था। तो संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है, और उस मजबूत संगठन के, और मोदी जी ने 9 साल के अंदर जो हिंदुस्तान को 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था लाया, उन सबको देखते हुए हम राजस्थान की जनता के बीच। डॉक्टर वरुण, यहाँ बीजेपी का दावा कि हमारा तो भाई संगठन मजबूत है, हमारा संगठन बन चुका है। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इतने महीनों हो गए, साल हो गए, अपने अभी तक संगठन में ही पद नहीं भरे गए, तो फिर अब आगे क्या कर लेंगे? तो बता दीजिए आप। रविंदर जी, हरीश चौधरी जी की बात मेरी अधूरी रह गई। तो सुलझे हुए आदमी आला कमान के नजदीक भी यूथ कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनको कोई ना कोई संकेत दिया गया है आला कमान द्वारा राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इतने उनका जो व्यवहार है, बड़े व्यवहार कुशल आदमी। तो इस प्रकार से मैंने कहा ना, यूथ कांग्रेस के पुराने लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है जगह जगह स्टेट्स में, इसलिए कांग्रेस मजबूती, आपको मजबूती दौर नजर आ रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, आपको मैंने पहले भी कहा, इनकी तो कितनी तो मुख्यमंत्री के दावेदार कर दिए इन्होंने। नहीं, सवाल कांग्रेस का कि जब इतने महीनों से अभी तक पद ही, अपने संगठन के पद ही नहीं भरे गए, तो फिर पद कब भरेंगे, क्या तैयारी करेंगे, क्या जिम्मेदारी हुई, कैसे वो अपनी टीम आगे बनाएंगे, चुनाव भी लड़ना है, टिकट फाइनल करने हैं। मैंने आपको कई डिबेट्स में कहा, अभी भी कहा शुरुआत में, कि 1 महीने के अंदर कांग्रेस को अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करना होगा। ठीक है। उसके साथ साथ कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां देनी होगी। आशुतोष जी, एक बस लास्ट कमेंट आपसे। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी ने जो अभी अपनी बात रखी, उससे एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि हरीश चौधरी जी या समेत जो भी यूथ कांग्रेस से जुड़े नेता हैं, उनको जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान देती हुई दिखाई दे रही है। और जो 50 से कम का फॉर्मूला था, टिकट भी उसी को हिसाब से देंगे, जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से देखेंगे। तो अंदर की बात इन बैठकों की क्या यही एक निकलकर सामने आ रही है? लास्ट कमेंट सर, 15-20 सेकंड का। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस को अगर राजस्थान में मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है तो नौजवानों को आगे मौका देना पड़ेगा, और इसी बात की लड़ाई सचिन पायलट भी लड़ रहे हैं कि नौजवान के नेतृत्व के नाम पर वो सबसे नौजवान चेहरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष डावर जी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी और सुरेश गर्ग जी, आप तीनों का हमसे बात करने के लिए इस आज की वीकेंड डिबेट में। फिलहाल अभी इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। न्यूज 18 राजस्थान पर आप बने रहिए। हेडलाइंस